नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्यानं नमो उवच्छायानं नमो लोये सव्वसाहुनं एषो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सव्वेशं परमं हवै मङ्गलम् नामाकृति द्रव्यभावहि पुनतः स्त्रीजगज्जनं क्षेत्रे काले च सर्वस्मिन्नर्हतः समुपास्महे कामधे धरणीन्द्रे च स्वोचितं कर्म कुर्वते प्रभुस्तुल्यमनोवृत्तिः पार्श्वनाथः श्रियेस्तु वः श्रीमते वीरनाथाय सनाथायाद्भुतश्रिया महानंद सरोराजमरालायार्हते नमः ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेदविधायिने ऐदं योगीनवीराय नमो वल्लभसूरये अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै सद्गुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः निव्वाणमध्ये वरजानकप्पं पणासियासि सत्वाहिदप्पं मयं जिनानं शरणं गुहाणं नामामि नित्यं त्रिजगत्पहानं। कल से कल या परसों से अपना आयुष्य कर्म को लेकर के कुछ बातें अपन लोग कर रहे हैं। आयु दो प्रकार की होती है, अपवर्त्य और अनपवर्त्य। अपवर्त्य जो आयुष्य होती है वह मंद परिणामों में बांधी जाती है, और जो अनपवर्त्य आयुष्य होती है जिसका दूसरा नाम निरुपक्रम आयुष्य भी है, वो आयुष्य तीव्र परिणामों में बांधे जाते हैं। सामान्यतया आयु बंध के लिए हमें इतना ध्यान रखना है कि वे जो आयुष्य कर्म जो बनता है वो अति तीव्र परिणामों में भी नहीं बनता है, और अति जघन्य या अति उत्कृष्ट परिणाम धारा में भी आयुष्य कर्म नहीं बनता है, और अति जघन्य परिणामों में भी आयुष्य कर्म के योग्य दलिकों का जीव बंद नहीं कर पाता। फिर से कहना चाह रहा हूं, आयुष्य कर्म बांधना है तो उस समय की हमारी जो परिणाम धारा होगी न तो वह जघन्य होगी न ही उत्कृष्ट होगी। हमारे में जो परिणाम होंगे वो मध्यम परिणाम होंगे लगभग। अब देखिए, मैं बात बात में आप लोगों को बतला चुका हूं, जीव जिस लेश्या में मरता है उसी लेश्या में जाकर के पैदा होता है। एक बात बतलाई, यानी कि आयुष्य कर्म बांधने के लिए भी आदमी को लेश्या की ही जरूरत है। लेश्या यानी कि अध्यवसाय, परिणामों के आप तीन भेद कर सकते हैं।
जघन्य, उत्कृष्ट और मध्यम। 6 लेशाएं होती हैं। जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। परिणाम सोचें, मान लो एक लेशा के परिणामों को अपन लोग यदि कुल 18 अंशों में बांटें तो 6 अंश जघन्य हो जाएंगे, अंतिम 6 अंश उत्कृष्ट हो जाएंगे, मध्यवर्ती 6 अंश मध्यम कहलाएंगे। कैसे कहलाएंगे? जघन्य, उत्कृष्ट। तो आयुष्य जो बनेगा मध्यम परिणामों में, यानी कि एक प्रकार से बिचले जो 6 हैं या बिचले जो 8 मान लो, उनमें ही आयुष्य कर्म बनेगा। लिख लीजिएगा। आयुष्य कर्म जीव मध्यम परिणामों में ही बांधता है। जघन्य या उत्कृष्ट परिणामों में नहीं। हाँ जी, अधिक उत्कृष्ट परिणामों में नहीं। एक दिन का आयुष्य। परंतु अब देखिएगा, अपने भावों में भी हमेशा तरतमता आती है। कोई हमेशा एक जैसे भाव नहीं रहते। एक दूसरी बात, एक जैसे भाव रहते हैं मगर पहले समय जो भावों में तीव्रता थी वैसी नहीं भी रहती। कभी मंदता होती है तो कभी तीव्रता होती रहती है। तो वो जो परिणामों में जो ऊंचाई, सबसे ऊंची ऊंचाई वो उत्कृष्ट, नीचाई सबसे कम जघन्य, बीच। तो यानी कि मान लीजिएगा, लिखिएगा, लेशाएं 6 होती हैं। लेशाएं 6 होते हैं। प्रत्येक लेशिया को कुल 18 अंशों में विभक्त करें तो पहले के 6 अंश जघन्य, अंतिम के 6 अंश उत्कृष्ट, मध्यवर्ती 6 अंश मध्यम के कहलाएंगे। तो यानी कि मध्यम परिणाम चाहिए। 6 गिन लो, 8 गिन लो, बस। यानी कि वैसी भाव दशा में ही आगामी, यानी कि नए, इस भव के नहीं, आगामी नए भव के लिए जो मैं आयुष्य कर्म बांधता हूं वो ऐसी स्थिति में ही बंधते हैं। एक तो ये बात मैं कहना चाहता था। फिर अब आयुष्य कर्म के लगभग प्रत्येक जीवात्मा के पास में 2 स्थितियां होती हैं। एक तो भुज्यमान, जिस आयुष्य कर्म को व्यक्ति वर्तमान काल के जीवन में भोग रहा है,
वो तो मैं भोग ही रहा हूं, और एक विद्यमान जो मैंने बांध ली आगे आगे के जीवन के लिए। दो प्रकार की आयुष्य होगी ना। एक तो मैं वर्तमान काल में जो भोग ही रहा हूं वह तो भुज्यमान है, मेरे द्वारा भोगी जा रही है, और दूसरी है वो बद्ध है कि मैंने आगामी भव में कौन सी आयुष्य बांधी है और उसके साथ में कैसे मैंने यानी कि गति जाति इत्यादि जो चीजें बांधी हैं वो क्या है, बद्धमान, बद्ध है। तो आयुष्य ये दो प्रकार की हो गई। जीवात्मा के साथ में यदि उसने आयुष्य बांध ली है तो एक तो भुज्यमान रहेगी और एक बद्ध रहेगी। ठीक है, लिखिएगा। ये एक नियम समझकर चलो, जीव आगामी भव का आयुष्य कब बांधता है? जीव आगामी भव का आयुष्य कब बांधता है? हो गया। जीव चार प्रकार के होते हैं, देव, नारकी, त्रियंच, मनुष्य। देव, नारकी, त्रियंच, मनुष्य। देव और नारकी जीव भुज्यमान आयु के, भुज्यमान जो भोगी जा रही है, भुज्यमान आयु के शेष 6 महीने रहने पर आयुष्य बांधता है। नारकी 6 महीना, नारकी और देव उपपात जन्म वाले, यानी कि शेष यानी कि जब बाकी रहे, यानी कि मान लीजिएगा 10 साल है, 10 साल में से सारा समय लगभग 9.5 साल बिता दिए और 6 महीने बाकी रहे, उस समय बांधेगा। ठीक है, ये एक नियम है भैया। मरने के पहले भुज्यमान मैंने लिखा भोगी जा रही। संगी त्रियंच और मनुष्य, संगी त्रियंच और संगी मनुष्य। या बाकी के सभी जीव लिख लीजिए ना। भुज्यमान आयुष्य के, भुज्यमान कुल आयुष्य के, लिखिए कुल, कुल शब्द लिखिए, भुज्यमान कुल आयुष्य के 2 भाग बीत जाने पर तीसरे भाग में आयुष्य बांधता है। आयुष्य बांधता है। यदि उस समय वह न बांध सका तो, यानी कि उस समय ऐसे भाव मध्यम परिणाम नहीं हुए तो आयुष्य, आगामी भव का आयुष्य बांधता है। एक सेकंड, इसको लिख लीजिए। क्या लिखा शैलेश? तीसरे भाग में आयु बांधते हैं, हाँ, वो न बांध सके तो, हाँ ये लिख लीजिए। अगर वह जीव न बांध सका तो शेष आयुष्य के 2 भाग बीत जाने पर तीसरे विभाग में आयुष्य बांधता है। यदि वह फिर भी नहीं बांध सका तो भी शेष आयुष्य के तीसरे भाग में बांधेगा।
बांधेगा। ऐसे यानी कि तीसरे 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 भाग करते हुए यदि वह नहीं बांध पाया तो मौत से पहले अंतर मुहूर्त काल में वह निश्चित आयुष्य बांधेगा। इससे पहले वो नहीं। नहीं बांध सका। हम हैं मृत्यु से पहले अंतर मुहूर्त में हाँ मृत्यु के पहले अंतर मुहूर्त अंतर में मुहूर्त काल में निश्चित बात। हाँ वो निश्चित ही बांधेगा। ना ऐसे बंद- बांधे बिना यानी कि वो मरने वाला नहीं है। और बांधने से मेरा मतलब यानी कि जाति गति स्थिति इत्यादि वो अवगाहना इत्यादि वो सब छह चीजें। ऐसे ऐसा पता नहीं लगा सकते थे कि अपना से बंधा कि नहीं बंधा है, ऐसा कोई अनुमान नहीं कर सकता। अब ध्यान ही करना। अपने को महसूस नहीं हो सकता था कि आपने हो गया। हाँ अब महसूस कैसे होगा उसकी थोड़ी सी पद्धति हम आपको बतला देते हैं। मैंने आप लोगों को बतलाया है, मैंने तो क्या बतलाया यानी कि जो लिखा हुआ वही मैंने बतलाया। मेरा कहने का भाव यह है जो मैंने बतलाए हैं उसमें आयुष्य कर्म के 4 भेद बतलाए। नरकायु, त्रियंचायु, मनुष्यायु, देवायु। लगभग एक चीज यह तो बता ही चुका हूं, उसके साथ में यह भी बता चुका हूं कि जिस समय बांधा जाता है उस समय की लेश्या, मौत के समय की लेश्या और आगामी भव में जन्म लेते समय की लेश्या एक होती है। फिर से जिस समय मैं आगामी भव के लिए यानी कि नए भव के लिए आयुष्य बांधूंगा उस समय की लेश्या, जिस समय मैं मर रहा हूं उस समय की लेश्या, मर रहा हूं तो जहां पर मैं पैदा होऊंगा उस स्थान पर सामान्यतया पाई जाने वाली लेश्या एक होती है। लेशिया मन वो मैं तुमको बाद में बताऊं। अभी तो तुम केवल लेश्या शब्द पकड़ लो। लेश्या यानी कि सामान्य तौर पर सुरेश जो तुम सोचते हो ना उसको तुम एक प्रकार से लेश्या समझ सकते हो। अध्यवसायों को तुम लेश्या समझ सकते हो। अब वो 6 प्रकार की होती है। कृष्ण लेश्या, नील लेश्या, कापोत लेश्या, तेजो लेश्या, पद्म लेश्या, शुक्ल लेश्या। अब ये 6 रंग हैं। ये मैं आज थोड़ा सा, चलो इसने विषय पूछा है तो मैं थोड़ा सा दे देना पसंद करता हूं क्योंकि वो आयुष्य कर्म के साथ में उस चीज का संबंध है। लेश्या एक प्रकार से अध्यवसाय हैं, मन में आत्मा में पैदा होते हैं। भाव मन में द्रव्य मन के जो पुद्गलों का संचय करता है और उसके माध्यम से जो सोचता है और उसका आलंबन करके जो वह उसमें सोच पैदा होती है, तो उन अध्यवसायों में विभाग किए जाते हैं। कृष्ण लेश्या, नील लेश्या, कापोत लेश्या, तेजो लेश्या, पद्म लेश्या, शुक्ल लेश्या। कृष्ण यानी काला, नील कापोत यानी कबूतरी, तेज तेजस्वी ये सूरज के जैसे, पद्म सफेद जैसा, शुक्ल इसका मतलब क्या हुआ? अगर तुम अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ के विचारों में हो तो कृष्ण लेश्या है। बैठा ना? वो क्यों कृष्ण कहा? क्योंकि उस समय जो तुम्हारे लिए द्रव्य मन के रूप में जो आने वाले मनोवर्गणा के पुद्गल हैं वो बिल्कुल काले कलूटे होंगे। नील लेश्या वो रंग है,
उस वर्ण के तुम पुद्गलों को खींचते हो। और इतना ही नहीं सुरेश, ये तो वर्ण हो गया, अरे गंध कैसा, रस कैसा, स्पर्श कैसा, इस विषय में हमारे जिनेंद्र परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी ने उत्तराध्ययन सूत्र में एक अध्ययन बताया। जिस तरीके से अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यानीय क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्याना वर्णीय क्रोध मान माया लोभ और संज्वलन क्रोध मान माया लोभ में तरतमता होती है, तरतमता होती है। और तरतमता कैसी होती है वो भी हमने आपको बताया कि कैसे कैसे थंभान, कैसे कैसा रंग इत्यादि मैंने बताया ही आप लोगों को। वैसे ही परमात्मा इन लेशाओं में तरतमता बतलाते हैं। केवल वर्ण के ही रंगीले पुद्गलों की बात नहीं करते, उनका गंध कैसा होता है, उनमें रस कैसा पाया जाता है, उनमें स्पर्श कैसा पाया जाता है, ये भी बातें परमात्मा ने कही हैं। जिस समय अपने अध्यवसाय जैसे होते हैं उस तरीके के उस रंग के पुद्गल मनोवर्गणा के अपन लोग खींचते हैं। तो यानी कि आप लोग यह भी मान सकते हो, अपना जो आभा मंडल होता है ना, वो उसके ऊपर बहुत कुछ उसी चीज की प्रतिछवि पड़ती है। तो इस तरीके से हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए कि यदि हमें अपना आभा मंडल शुद्ध करना है तो वो किसी दूसरे के हाथों में नहीं, तुम्हारे ही हाथों में है। मैं इतना जानता हूं, ये मेरा अनुभव है खुद का, एक निजी अनुभव, अपनी जिंदगी का अनुभव कहता हूं। ये मेरे गुरुजी महाराज, हम दो भाई अगर लड़ते हो ना तो हमें तो कुछ भी नहीं होता, मगर गुरुजी कांपते थे। गुस्से से भर करके भी इनके लगभग 3-3.5 हाथों के बीच में चले जाओ, गुस्सा शांत। निश्चित रूप से कहता हूं, ये कोई इनके प्रति आग्रह नहीं, अनुभव किया हुआ है। गुरु वल्लभ जी महाराज साहब जी की कैसी लेशियां होगी कि पास में जाने के बाद में आप लोग ये समझो कि ठीक ऐसा है, ठीक ऐसा है, आप श्री जी के भाव ठीक ऐसा है। शांत हो जाते थे वो, इतने शांत, खुद शांति से जीने वाले व्यक्ति थे। बहुत विरोध हुए, विरोधों को भी परमात्मा गुरु विजय वल्लभ गुरु जी ने बहुत शांति से स्वीकारा है। सीधी सादी भाषा में कहूं तो मैं अपने गुरु जी के विषय में कह सकता हूं, भट्टी के ऊपर पानी हो और न उबले मुश्किल है, ये भट्टी के बीच में भी रह करके भी शांत पानी के जैसे जीने वाला ये विजय समुद्र सूर्य। ये मेरी खुद की आंखों देखी नहीं, खुद के जीवन में अनुभव की गई बातें। हमारे पास आओ तो ठंडे होकर क्या होगा, गरम गरम हो जाओगे यहां। नहीं, ये क्या है, ये हमारी लेश्या का प्रभाव है, ये हमारे अध्यवसायों का प्रभाव है। ये होता रह जाए जिंदगी में। अरे मालिक के पास, देवादिदेव परमात्मा के पास शुक्ल लेशा होती। देखिए जब उनका निर्वाण हो जाता है तब तो वे अलेशी, उनके पास कोई लेशा ही नहीं है। मगर जिस समय मालिक जी रहे होते हैं और केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हो चुकी होती है, तुम्हारे लिए मैं ये शब्द कह रहा हूं,
मात्र शुक्ल लेशिया होती है, इसीलिए उनके आभा मंडल में बैठने वाले प्रत्येक पशु भी अपने जन्म हो जाता बांधे हुए वैर भाव को भूल जाते हैं। है। एक बात कहूं, महर्षि, शायद मेरे ख्याल से महर्षि व्यास जी का सूत्र है, अहिंसा सन्निधौ तत्प्रतिष्ठायाम वैर त्यागः। अहिंसा पूर्ण जिसकी भाव दशा है, उसके पास में यदि बैठ जाएंगे ना अपन, तो हमारे दिल दिमाग में रहा हुआ जो वैर है, जो भय है, वो वैर इत्यादि के क्षीण संस्कार, वो त्याग छूट जाएंगे। इसीलिए मेरे देवता, मालिक की प्रदक्षिणा देनी चाहिए। हम चहुं ओर से उसकी ऊर्जा में रहें। वो तो परम शुक्ल लेशिया वाला है, परम शुक्ल। तो उसकी ऊर्जा की तरंगें हमें यदि स्पर्श कर जाए तो हमारा भी वैर भाव शांत हो सकता है। इसीलिए वचनों का तो महत्व है ही। वचनों में तो हमको कुछ प्रयास करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। उसके पास जाएंगे तो हमें ध्यान रखने की उतनी जरूरत ही नहीं, वो अपने आप हो जाता है। सुरेश, बगीचे में जाकर के खुशबू लेनी ही पड़ती है कि खुशबू आ जाती है? आ जाती है ना। वैसे ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। ठंडे ठंडे पानी से नहाएंगे तो ठंडक अपने आप आती है कि नहीं आती है? उसकी कृपा, बरसात में नहाना यानी कि है मेरे देवता। उसके पास बैठना है, उसके पास होना है, तन से नहीं मन से उसके पास में होना है। तो ऐसी स्थितियां अपनी बन सकती हैं। एक बात कहूं, कल्पना कर, मैंने यहां पर बीज बोया, यहां पर बीज बोया, कल्पना कर। हाँ, यहां पर मैंने नाली रखी। नाली का मतलब है कि जिधर से मेरा पानी बहता है खेत में, है ना। नाली यहां रखें, नाली यहां रखें। ये बीज किस पानी को खींचेगा ज्यादा? इसको खींच पाएगा क्या? खींचेगा धीरे धीरे। परमात्मा के पास में होने का मतलब ही यही है कि परमात्मा के जो गुण हैं, परमात्मा की जो कृपा तरंगे हैं, ऊर्जा तरंगे हैं, उनके नजदीक होना। मंदिर जाओ, हम तो कहते कि जाओ 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 ही जाओ, दिल से जाओ, जाने की रीति से जाओ, महसूस होगा। हम जाते हैं, रीति से नहीं जाते हैं। जाओ, महसूस होगा। बैठो, उस ढंग से जियो ना तुम, तुम्हें महसूस होगा यार। इसीलिए तत्प्रतिष्ठायाम, अहिंसा की प्रतिष्ठा तुम्हारे मन में हो जाए तो अपना तो वैर भाव टूटेगा ही टूटेगा, दूसरे जीवों के भी जो वैर भाव होते हैं वो भी टूट जाते हैं। इसीलिए उसके पास जाना बहुत जरूरी है, बहुत जाना जरूरी है। चंड कोसिया जैसा भी देख लो ना, कैसा बदल गया। फोटो देखी है ना, आंखें देख रहे हैं मालिक उसको। और एक दूसरी बात सुरेश, ये कहानी जहां आती है ना, आवश्यक सूत्र में भी आती है, शायद मेरे ख्याल से आचारांग सूत्र में भी आती है, पूरा पक्का मुझको ख्याल नहीं है।
63 में भी आती है, मालिक उसके बिल पर खड़े हैं, यानी कि बिल्कुल नजदीक खड़े हैं। जाए तो जाए कहां वो, उनका आभा मंडल बहुत ज्यादा प्रभावित कर गया उसको। वैर त्याग हो गया, क्रोध त्याग हो गया, द्वेष त्याग हो गया, तो लेश्या, क्योंकि लेश्याओं में ही आयुष्य बनती है। तो जिस समय जैसी लेश्या होगी, मौत के समय वैसी लेश्या होगी, और जब तुम पैदा होगे तब भी, ये एक तीनों का तालमेल समझ करके चलो, आपसे संबंध समझ करके चलो। इसीलिए कहा जाता है कि भैया अपन लोगों को सदा शांत रहना चाहिए। पता नहीं, अपने तो नहीं जानते कि अपनी कब आयुष्य बंधेगी। बैठ गया अच्छे ढंग से सुरेश? ये भी जन्म के समय अब कैसे लेने का समय अपना अंतर्भाव रहता है, वो कम रहता है, वो कभी भी एक ही समान रहते हैं। ऐसा नहीं, हमेशा अपने अध्यवसाय में भी, चाहे वो भक्ति का हो, चाहे फिर वो वैर का हो, चाहे फिर वो सामान्य सोच हो, हमेशा भावों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, हमेशा ही आते रहते, तरतमता बनी रहती है, न्यूनाधिकता बनी रहती है। बैठ गया? आगे चलते जन्म हैं। के समय कैसे पता चलेगा कि कैसी लेशी है? उसने कहा है इस कारण से, वो उसी स्थान पर जाकर के पैदा होगा। नहीं, ये एक वर्णन आता है दंडक में कि किस किस देवलोक में कौन कौन सी लेस्या, किस किस नरक भूमि में कौन कौन सी लेस्या, मनुष्यों में 6 लेस्याएं पाई जाएं। दंडक में किस दंडक वाले जीव में कैसी कैसी चीजें पाई जाती हैं, जघन्य रूप से और उत्कृष्ट रूप से, उसका वर्णन है। ये दंडक प्रकरण है। 24 कुल मिलाकर के 24 दंडक हैं, और जितने भी संसारी जीव हैं वो 24 दंडकों में से किसी न किसी दंडक में हैं, यानी कि सभी के सभी जीवों के हिसाब किताब 24 दंडकों में से आ जाते हैं। तो किस दंडक वाले जीव की शरीर की स्थिति क्या है, आयुष्य की स्थिति क्या है, लेशा की स्थिति कैसी है, संज्ञाओं की स्थिति कैसी है, इत्यादि, उस दंडक का जीव मर करके कहां कहां पैदा हो सकता है, या किस किस जगह से मर करके जीव इस दंडक में आ सकता है या नहीं आ सकता है, पैदा हो सकता है या नहीं हो सकता है, इस सब विषयों का वर्णन दंडक में मिलता है, दूसरे ग्रंथों में भी मिलता है। तो यानी कि ये एक जीवन की, इस जीवन की, आगामी जीवन की, गत जीवनों की एक व्यवस्था है जो कि आगमों में, जिन मत में कही गई है। आपको एक बात कहना चाहता हूं, जिन मत में विशेष करके ऐसी बात नहीं है कि भौतिक पदार्थों का विधान नहीं किया है, मगर कब? क्योंकि जिनेंद्र परमात्मा का मुख्य रूप से जो सिद्धांत था वह आत्मकल्याण था, और आत्मकल्याण के लिए ही, क्योंकि सभी जीव करूं शासन रसी, और आप लोगों से कहना चाहता हूं, वो तो कैसे आदमी थे, खुद कृत्य हो गए, है ना, तीर्थंकर बन गए, तो भी सही बात, यथार्थ बात बताने के लिए जब तक विद्यमान रहे तब तक मालिक ने संलेखना से पहले तक मालिक ने बोला ही बोला है, अपनी सत्य सिद्धांत उन्होंने बताए ही बताए।
हम लोग न तो उनको पढ़ते हैं न बताते हैं, जबकि स्वयं परमात्मा 2-2 पोरिसी तक और फिर गणधर भगवान 2-2 पोरिसी तक देशना देते थे। सत्य यथार्थ चीज सीखे, पता लगे, बताओ। अरे तीर्थंकर भगवंत करते हैं, वो तो चलो माना, उसके पीछे एक कारण भी है कि तीर्थंकर नाम कर्म जो बांधा है उसका वेदन इसी रीति से होता है। परंतु अपन लोग छोटी बुद्धि वाले, अपन लोग ये समझते हैं कि अगर वो भी एक सत्य तथ्यों का प्रचार करने में, कभी भी उनसे सवाल पूछो, मालिक उसी समय जवाब देंगे और बहुत शांति से जवाब देते हैं। हमें अवश्य में कोशिश करनी चाहिए। इन चीजों के प्रचार प्रसार की सख्त जरूरत है। कोई भी व्यक्ति इन चीजों से सन्मार्ग को प्राप्त कर सकता है ना? नहीं कर सकता। मालिक तो सर्वज्ञ थे ना, अपन कभी हम तो ऐसे छद्मस्त है ना, कभी कभी सही अगर उत्तर नहीं आया परमात्मा की वाणी के तो उत्तर तो रुकना नहीं हो सकती। छोटी सी बात कहना चाहता हूं, छोटी सी बात कहना चाहता हूं। हमारे महापुरुष अभयदेव सूरी जी महाराज साहब भी ऐसी शंकाएं उनको लगले पगले होते हैं। तत्वम केवली गम्य, मैं ऐसा समझा हूं, मगर मुझको शंका है। मालिक की बात यह है, यह बतलानी है हमको, तो बस अपनी बात नहीं जोड़नी। उसमें आप अपनी बात मत जोड़िए। आप लोगों ने देखा होगा, मैं कई बार कह देता हूँ कि भैया मैं नहीं जानता हूँ, ये ऐसा मैंने पढ़ा है और ये सही मैंने कई ग्रंथों में पढ़ा है। क्या कह रहे हैं? जिंदगी में आयुष्य का बन एक बार के अधिक से अधिक 8 बार होता है। मैंने कहा ना, ये अधिक से अधिक की मैंने 8 बार का ऐसा मैंने पढ़ा नहीं है। मुझे इतना पता है कि तीसरे हिस्से में उस समय यदि नहीं बांध सका तो फिर तीसरे में, यदि उस समय नहीं फिर तीसरे में, ऐसे तीसरे करते 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 नहीं तो अंतर मुहूर्त में, अंतिम अंतर मुहूर्त में तो वो आयुष्य बांधते हैं। नहीं होगा, निश्चित होगा, मुझे ध्यान में नहीं है, मैं ये कह रहा हूं निश्चित होगा। और तत्वार्थ सूत्र किस अध्ययन में? 6 में, माया तैर्यक यौन से निशील व्रतत्वम च आयुष्य से, ऐसा यहाँ पर कर्म आयुष्य कर्म का वर्णन है, वहाँ पर हो सकता है, मैं देख लूँगा, चलो ना। और ये तत्वार्थ मूल नहीं, ये मूल में नहीं हुए, टीका माँ से मारी पास छे नहीं है तत्वार्थ सूत्र सटीक पण छे मारी पास नहीं, मारे सटीक जो ये बात आ विषय टीका मामल से। और ये आयुष्य के जो बीत जाने पर, 2 भाग बीत जाने पर ये आयुष्य कर्म बनता है ना, तो वापस वो चेंज नहीं होता तीसरे नहीं, तो वो कैसे, तो उसका अगला फिर वो तीसरा जो भाग है लाइफ का वो कैसे रहेगा फिर? नहीं, यदि नहीं बांध सका तो मैंने लिखा ना, नहीं धमान है आम नहीं टीका जो तत्वा सूत्र छे मारी पास सटीक छे। अँ जैसे नीचे ना खाना में हसे पहली अलमारी में जोजे तत्वार सूत्र सटीक निकालो। उमा स्वाति जी महाराज जी 2 भाग में ये उसका आयुष्य निश्चित हो गया, अगला 2 भाग बीत जाने पर तो उसका जीवन फिर जो तीसरा भाग का जीवन रहेगा वो उसके अनुकूल ही रहेगा, उसमें अगर उसने कर्म की निजरा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अनुकूल प्रतिकूल तो व्यक्ति खुद कर लेगा, उसके अनुकूल रहेगा ही, ऐसा नहीं। अब क्या होगा, तुझको मैं कहता हूं रमेश, मान लीजिएगा पहले के 2 हिस्से में मैंने पाप ही पाप किए, कल्पना कीजिए ना, लगभग समझदारी जो आती है ना वो थोड़े से कुछ साल बीतने के बाद में आती है। लगभग नादानियों की अवस्था में गलतियां होती हैं, नादानियत में एक गलतियां होती हैं, लगभग ये हर किसी के साथ में जुड़ी हुई सुघटना दुर्घटना कुछ भी कह सकते हो।
लगभग नादानियों में गलतियां होती हैं। जब थोड़ी सी समझ आने लग जाती है ना, तो फिर क्या होता है, अरे यार ये गलती मैंने की तो ये। अब जैसे कि कल ही की बात तुमको कहता हूँ, ये क्या नाम, शिखर मेरी कमर दबा रहा था, आपकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी। मैंने कहा कि यार मैंने नादानियत में, अब बचपन में कई जगह गिरा, टूटा फूटा, मार खाई, वो किया ते किया, हड्डियों पे मार पड़ी, अब वो हो गई सो हो गई, अब क्या करूं। अब मैं महसूस करता हूं, मैंने उसी समय इसको कहा, अब बचपन था, जैसे मर्जी कूदना, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाए, जैसे मर्जी दौड़ना और इत्यादि, जैसे मर्जी बैठना, ये सब नादानियत में हो जाता है। अभी मैं करना चाहूं, नहीं यार कहीं हड्डी पसली टूट गई, अब जुड़नी मुश्किल है। अब सावचेत है, तो कभी भी तुम सावचेत हो सकते हो, सावचेत तुम कभी भी हो सकते हो। और उस समय क्या होगा, उसका आयुष्य में तो फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु वहां पर जाने के बाद में यदि तुमने पुण्य कर्म ज्यादा बांधा होगा, तो फिर वहां पर तुमको जो कुछ भी होगा वो अधिक सुखकारी मिलेगा। हाँ, और मैं अभी बतलाना चाहता हूं, एक सेकेंड, शुभ आयुष्य का बंधन कैसे होता है, अशुभ आयुष्य का बंधन कैसे होता है, नरक आयुष्य का बंधन कैसे होता है, त्रियंच, मनुष्य और देवायु, ठीक है। और उसमें भी शुभ का कैसे, अशुभ का कैसे, और उसमें भी अल्प, कम कैसे और ज्यादा कैसे, ठीक है। अब ये विषय चालू करें, चालू करो, देखिएगा। अधिक होता है, चांस ज्यादा रहते हैं। क्या कारण? कारण तो मैं नहीं जानता हूँ, वो बस कहा है कि पर्व तिथियों की आराधना करनी चाहिए। मालिक ने कारण और क्या करें, वो तिथियों को जोड़ा। हमने एक कोशिश की है, यहाँ पर व्याख्यान में बिंदु बहन बोली भी थी, हमने तो पूरी कोशिश की है कि जैन सिद्धांत के अनुसार से पंचांग बने, क्योंकि वो लाभ एकदम आदर्श जीवन था। गुरु वल्लभ जी महाराज साहिब जी का खास आग्रह था, ये तिथि संबंधी जितने भी विवाद हैं ये मिट सकते हैं, मिटाए जा सकते हैं, अगर जैन सिद्धांत के अनुसार से तिथि की अनुपालना हो तो। हमारे समुदाय में से विकास चंद्र सूरी जी महाराज साहिब जी थे, जो कि महेंद्र पंचांग निकालते थे। महेंद्र सूरी जी महाराज साहिब जी थे, महेंद्र सूरी जी महाराज साहिब, महेंद्र सूरी जी महाराज साहिब जी ने पंचांग बनाने की रीति दी है, तो उसके हिसाब से वे उस गणित के आधार पर निकालते थे। वर्तमान काल में जैन विद्या शोध संस्थान ओस्त्रा, हम लोगों का एक प्रयास गुरु वल्लभ जी महाराज साहिब जी की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कि हम बंद करा, कीर्ति बंद करा, उसको बंद करा, अनिल, अनिल, या इसको बंद कर दे रहे, इसको नहीं, तुम चालू रखो बेशक, तुम चालू रख सकते हो बस।